चलो, कुछ कुछ चीजें जानते हैं। न्यूमेरिकल बन जाएगा ना? अरे बोलो ना यार, कौन सा न्यूमेरिकल बनेगा? हाँ, स्नेल्स लॉ, हाँ या ना? कैसे बनाओगे? एंगल और आई आर ये सब निकालने आता है ना? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई, अरे बोलो ना। अच्छा, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, हाँ या ना? अरे बोलो, बहुत इजी है यार। चलो आ जाओ बाबू, कुछ हम लोग नोट लिखते हैं। पहला नंबर में लिखिएगा, if a ray of light hits any surface, any transparent surface, of any refractive index passes डेविएटेड का स्पेलिंग सही है ना? अरे बोलो ना। लाइट एकदम सीधे निकल जाता है। इफ अ रे ऑफ लाइट हिट्स any transparent surface of any refractive index passes undeviated, मतलब अगर लाइट को सीधा बारोगे तो आई कितना होगा? 0। कितना होगा? आई होगा 0। तो आर भी कितना होगा? कैसे? सब लोग, म्यू1 साइन आई बराबर क्या होता है? म्यू टू साइन आर, जहां पे म्यू1 एंड म्यू2 0 के बराबर नहीं होता है। तो म्यू1 साइन 0 इक्वल टू म्यू2 साइन आर, यानी हम लिख सकते हैं साइन 0 कितना होता है? यानी म्यू2 साइन आर बराबर कितना बाबू? तो साइन आर बराबर कितना? 0। तो आर बराबर कितना हो गया? 0। अरे लाइन कट रहा है, आ रहा है, तो कहां से होगा ठंडा? आदमी है। बाबू भाई प्रूफ है पहला, इसका हिंदी लिखिए। हो गया? लिखिएगा, अगर प्रकाश की किरण किसी भी अपवर्तनांक के पारदर्शी सतह पर लंबवत होकर गिरता है,
किरण में किसी प्रकार की विक्षेपण नहीं होती है। तो किरण में किसी भी प्रकार की विक्षेपण नहीं होती है। तो किरण में किसी भी प्रकार का विक्षेपण नहीं होता है। ये हो गया हमारा पहला। और दूसरा जो सबको पता है, बाबू, टू मेक इमेज, हम लोग को इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट कितनी रेज चाहिए भाई? 2 रेज आर क्या बाबू? नेसेसरी। NECESS हो गया हमारा 2 कंप्लीट है। अर्थ, आज से अगर हमको इमेज बनाना हो, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लाइट को गुजारना हो, तो एक तो बनाएंगे कौन एक्सिस है ही? अरे बोलना, कौन एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। एगो एक्सिस बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें कोई फोकस नहीं होता है, सिंपल है वो काम करना। मान लो किसी को यहां, सब लोग देखो, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट कहां से निकालोगे? एक लाइट सीधे निकाल देना, ठीक है? किसको किसको समझ में आ रहा है? एक लाइट कैसे निकाल देना? काहे सीधा निकाले हो? इसमें घुमा काहे नहीं है? काहे कि कैसे हुआ है? नॉर्मल के साथ गिरा है। नहीं समझ में आ रहा है ना बाबू? मान लो हॉई क्या है? नॉर्मल। किसको किसको समझ में आ रहा है? हाँ तो नॉर्मल के साथ गिरा था सीधा। और दूसरा रे, जहां से मन करे, यहां से मन करे तो यहां पे गिराना, यहां पे भी क्या लगाना? नॉर्मल। नहीं आ रहा है समझ में? जहां पे लाइट गिरना वहां पे एक नॉर्मल बनाना ही बनाना है। चलिए जल्दी, 2 रेज हो गया हमारे पास, कम से कम 2 रेज। चलो अब बिना समय गंवाए हुए इसका हिंदी लिखते हैं। कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चाहिए प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए। कम से कम 2 प्रकार की किरणें चाहिए प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए। प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हमारा VVI अब आज का टॉपिक होने वाला है रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ। बाबू आज का क्लास वन ऑफ द कठिनेस्ट क्लास में से एक है। जितना आसानी से समझ जाइएगा उतना फायदा होगा। रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ। आज यहां से आपको 12वीं क्लास का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ। हिंदी लिखिएगा, वास्तविक गहराई तथा प्रत्यक्ष गहराई। ओके गाइस, आई एम सो सॉरी। रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ। वास्तविक गहराई तथा प्रत्यक्ष गहराई। अब सब लोग जानो पहले वास्तविक गहराई क्या होती है। इधर कोई आज से पूछेगा कि वास्तविक गहराई क्या है ना? ताक ओए, जानोगे? कौन कौन जानना चाहता है? हाँ तो बताओ, है ना? बाबू हम गए हरिद्वार। इधर सुनना, कहानी रियल है। इधर देखो ना, हरिद्वार, इधर इधर। तो हम सोचे कि राफ्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? राफ्टिंग।
राफ्टिंग मतलब वो ट्यूब पे चढ़ के राफ्ट किया जाता है। राफ्ट मतलब वो होता है, तुम लोग को नहीं पता है? अरे राफ्टिंग हऊ पानी में ना कूदेला, नौवा हवा भर के नाव चलेला। राफ्टिंग उस बोटिंग होता है स्टिल वाटर में, राफ्टिंग होता है पत्थर वाला वासा। ठीक है, अभी दा जो थोड़ा सा एडवेंचरस हो है ना, दाग लेगा। ओए अब हम जब हरिद्वार में गए तो पानी बहुत साफ था, गंगा जल, तो हमको तल दिख रहा था। क्या दिख रहा था पानी का? जब हम तल देखे तो हमको लगा अरे ये ज्यादा गहरा थोड़ी है, इसमें थोड़ी आदमी डूबे हुएगा। तो हमको जो राफ्टिंग करा रहा था वो बोला ए मत समझिए, वो दिख रहा है ऊपर लेकिन वास्तव में है नीचे। अब वास्तव वर्ड आयल की ना, वो रियल। कौन वर्ड है? मतलब रियल गहराई ज्यादा बा, और जो हमारा आंख से दिखता वो छल हो। हाँ या ना यार, दुनिया एक छल है, गलत या सही? मतलब रियल गहराई अलग बा, मतलब हम जाएम तो कूदम तो डूब जाए, लेकिन हमारा अगर तल कहां लौकता? ऊपर लौकता। केकरा केकरा समझ में आई कि का हम बोले के चाहते? नहीं ना आया समझ में? अब चलो और समझाते हैं तुम लोग को। स्कूल में या किसी कहीं 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 कोई गेम होता है तो एक बाल्टी लेके आदमी बैठता है, आप उसमें बाल्टी में सिक्का डाल दो तो सिक्का कहां दिखता है? आए जो तुमको दिखता है वो है अपारेंट। क्या है अपारेंट? मतलब छलावा है। क्या है? जो दिख रहा है। लेकिन जो छलावा नहीं है, बाल्टी की गहराई क्या है? रियल है। हाँ या ना? समझ में नहीं ना आया? केकरा केकरा आया? अब चलिए समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं बाबू? बनाना शुरू करते हैं। ला 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 ला। हाई है जल। क्या है बाबू? अरे बोलो सब। जल, पानी या कुछ भी हो सकता है। हाँ या ना? किसको किसको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? ठीक बाबू, ये है पानी का। चलो अब दिख रहा है ना? अच्छा लग रहा है। हाँ चलिए ठीक है, ये पानी है बाबू। बाबू इसकी वास्तविक गहराई क्या पानी के तल से यहां तक होगी? अरे हाँ या ना? बाबू इसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी का मतलब आज से जहां पे भी डी आएगा तुम लोग क्या बोलना? रियल डेप्थ। क्या बोलना? ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा आंख कहां होगा? अंदर होगा कि बाहर होगा? नीचे हो नू? आंख कहां हुई अंकित? आंख तो नीचे हुई, तलहटी से देखबे पानी के, पताल लोक में जाके। चलो आ रहा हो बाबू। सबसे पहले एक नॉर्मल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाए? अब हमको नॉर्मल दिखिए नहीं रहा इसमें, तो ये नॉर्मल हम बनाते हैं। ये क्या है बाबू? नॉर्मल। बाबू सब लोग ध्यान से सुनना बाबू। इसके तलहटी में, कैसे में बाबू? तलहटी में एक पत्थर रखा हुआ है। मेरी आंख यहां पे है, ये मेरा आंख है। ठीक है, आंख छोटा है बड़ा बनाया है क्या कि आपको आई और आर दिख जाए। हाँ या ना? चलिए अब आंख से किरण निकलेगा और इसको देख लेगा। हाँ या ना? आंख से किरण निकल जाएगा। हाँ वेरी गुड। कहां से किरण निकलेगा? तो तुम लोग कहेगा टॉर्च लागल बा का ऑब्जेक्ट से, तो भाई देख दोसर लाइट आई एमें टकराई, एने से निकली तब ना लोग की। हाँ या ना? चलो ठीक। तो बाबू हमको इमेज बनाना है। क्या बनाना है? आंख को। तो एक लाइट तो सीधे निकलेगा, नहीं निकलेगा क्या? अरे बोलो ना, किसके साथ निकल जाएगा? नॉर्मल के साथ। एक लाइट तो मिल गया, आंख पूरा है यहां दिख रहा है। बाबू दूसरा लाइट कहां से निकलेगा? कोई सोचो कहां से निकलेगा? दूसरा लाइट तिरछा निकालेंगे। कहां से निकालेंगे बाबू? बाबू ये सतह पर आया, सब लोग देखना कहां पे आया? बाबू सतह पे क्या बनाएंगे हम? सब लोग बताओ, सब लोग बताओ। हम बनाएंगा एक नॉर्मल बनाऊंगा।
ला 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 ला। हाँ, क्या बनाएंगे? लाला। आंख के हम लोग एक नॉर्मल बनाए। अच्छा, नॉर्मल बनाए। अच्छा, ये नॉर्मल सीधा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये क्या बना दिए? नॉर्मल। बाबू अब बताओ, ये पानी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है, हाँ या ना? चलो इसका हम नाम दे देते हैं म्यू 2। क्या नाम दे दिए? अच्छा, इसका नाम दे देते हैं एयर वाला, चाहे जो भी हो, इसका नाम दे देते हैं म्यू 1। क्या दे देते हैं? किसको किसको यहां तक समझ में आया? बाबू, ये ज्यादा डेंसिटी है कि इसका ज्यादा डेंसिटी है? ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर का ज्यादा। मान लो वाटर तेले हुए, हाँ या ना? ज्यादा है, इसका कम है। यानी लाइट आएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा कि क्लोज टू द नॉर्मल जाएगा? ओके, मतलब लाइट आया और लाइट कहा मैं जाऊंगा कैसे? बाहर की तरफ। किधर जाऊंगा? आंख पूरा है इधर, एकदम कैप्चर में है आंख। चलिए बाहर की तरफ गया, लाइट आया और टकरा के किधर गया? बाहर। अच्छा, अब सोचना कि भाई ये आंख सोचेगा दो लाइट जहां मिलेगा वहीं पे इमेज बनेगा। अरे बोलना, एक वो लाइट तो हई है, ये है हई। आंख को क्या लगेगा लाइट किधर से आ रहा है? अरे बोलना नहीं क्या बुझात? लाइट एकदम पीछे से आवत हो, हाँ या ना? कहे कि लाइट सीधा चलेला, आंख सोचा था हाँ या ना? तो मस्त ई सोची कि लाइट केने से आवता बाबू? पीछा से। और जहां पे दो गो लाइट मिल जाए वहां पे क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे था? यहां पे। अरे समझो, और इमेज कहां पे बन गया? यहां पे। किसको किसको ये समझ में आया? नहीं आया? अब इमेज बना है ऊपर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये रियल गहराई था। बंदे को क्या लगेगा, आदमी को क्या लगेगा कि भाई साहब इस तल यहां से कितनी गहराई पे है? ये कुछ कम गहराई पे है, हाँ या ना? अब उस गहराई को आज से हम नाम दे देंगे डी। और जो भी डी डैश आज से तुम देखोगे उसका आज से तुम नामकरण करोगे कौन डेप्थ? कौन डेप्थ? अपारेंट डेप्थ। बाबू, इससे अच्छा से नहीं समझाया जा सकता है। किसको किसको समझ में आ गया? पक्का है? गारंटी है? अब इससे सवाल आएगा तो एक फॉर्मूला पे सवाल का उत्तर निकल जाएगा। अब वो फॉर्मूला क्या होगा सर? ध्यान से सुनिए। तो वो फॉर्मूला अभी ही रट लेना है आपको। खड़ा रहिए, खड़ा रहिए। फॉर्मूला अभी अभी आपको रट लेना है। कैसे रटना है? ध्यान से सुनिए बाबू। प्रकाश जिधर से निकल रहा है पहले लिखो म्यू 2। कहां जा रहा है? ऊपर लिखो रियल डेप्थ, नीचे लिखो अपारेंट डेप्थ। बस ये फॉर्मूला लगाओ और अपारेंट डेप्थ निकाल लो। ठीक है बाबू, ये फॉर्मूला लगाने भी तो आना चाहिए। कैसे लगाएंगे? अच्छा एक सेकंड, रियल डेप्थ पता होगा, म्यू 1 पता होगा, म्यू 2 पता होगा, डी डैश नहीं निकाल लोगे? पक्का बोलो, कौन कौन निकालेगा हाथ उठाओ। यहां पे याद करने वाला क्या चीज है पहले ये जानो बाबू। कभी भी म्यू 2, फिर से बोलो तो, वही होता है जहां से लाइट निकलता है। फिर से बोलो तो, निकलता है। यानी क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, हाँ या ना? अच्छा, म्यू 1 क्या होगा? इसका उल्टा सोचो, जहां तक क्या जाता है? लाइट जाता है। क्या बाबू? लाइट। और बाबू यहां पे ऑब्जेक्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है कि इमेज भी तो उसी मीडियम में बन रहा है। अरे हाँ या ना यार? तो ये लिखना बेकार है। समझ में आ रहा है? म्यू 2 कौन सा होगा? जहां से लाइट निकल रहा है, मतलब जहां पे था। और म्यू 2 का है जहां पे पहुंच गया, हाँ या ना? नहीं समझ में आया ना? पक्का बोलो। कोई भी सवाल देंगे बना दोगे? कौन कौन बना देगा? हाथ उठाओ। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से? ये भी तो जानने वाली चीज है ना? समझो हाँ या ना? चलिए तो जानकारी लेते हैं। इधर आइए
बाबू जानकारी लेने से पहले हम कुछ कुछ चीजें और जानेंगे। जानना चाहोगे? नहीं जानना चाहोगे ना? फिर सूत्र ही बतिया रहा है। बैठो, खड़ा हो, जमाई वाले पार्टी। हाँ बताओ, मैं आई आर कहां कहां हुई? आर और बोलो ना जल्दी, आई आर कहां हुई? कलर से बताओ कौन रंग की तरह जाई हम? रंग बताओ। रेड वाला पे चल गई नहीं? हद। हाँ है जन आई। अच्छा नीचे ये यहां पे आई बना दूं? थेथर आदमी आई है बोलो। और नॉर्मल और यहां से क्या बना? बोलो सब लोग, क्या बना बाबू? ये बात किसको किसको समझ में आया? अब ध्यान से देखना। इमेज में रे डायग्राम का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब होता है ज्योमेट्री आना चाहिए। आई आर बना दिए बाबू, देखो टिंग टिंग टिंग, हरा लाल और थोड़ा सा लाइट रेड। जेड बन रहा है क्या? टिंग 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 नहीं बन रहा है? तो बालक क्या हम इसको भी लिख सकते हैं क्या? जेड आई, वाह जेड, क्या बात है। अच्छा ये आर है, दिख रहा है बाबू? हॉई आर है तो हॉई कितना होगा? नहीं ना आया? किसको किसको आया हाथ पे? अच्छा अच्छा बाबू मान लीजिए ये लाइन मिला देते हैं। ये लाइन मिल गया है, ठीक है। सब लोग चलो, यहां और यहां के बीच की दूरी कितनी है? एक्स। क्या है? काम आएगा, एक्स कटा देंगे, एक्स का कोई रोल नहीं है फॉर्मूला में। अब देखना हम क्या करते हैं। हाँ इधर बाबू, सबसे पहला एक चीज जानते हैं, प्रूफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? प्रूफ। एज वी कौन दैट नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं बाबू, आंख नदी के मुकाबले छोट बाकी बड़बा। आंख छोटा है ना, मतलब मेरे अंदर जो भी दो गो रे आएगा करीब करीब आएगा कि दूर दूर वाला आएगा? बोलना, करीब करीब वाला आएगा। मतलब आई और आर छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? चलो बहुत अच्छा। चलो मिथिलेश के बगल में जो भी है खड़ा हो जाओ। अब हमने जो जो बताया समझाओ, और नहीं तो बाहर जाओ। गर्मी हम क्या ही करें, क्या करूं? पंखा चला दो, चला दो पंखा। हाँ बोलो, क्या बोलो? आर के रेस्पेक्ट में आई छोटा, तुम अच्छा सोच रहा है। यहां पे जो आई है ना, हई आई का बात कर रहे थे गधेड़ा। कहे कि वो तो बता दे लग, घंटा तोरा ना बुझेलक, नालायक। खड़ा रह। आप एगो बात बता दी, कितना दिन ना बुझाई, मजबूरी में पड़ के जीवे। प्रूफ आइल बा 2024 में, 26 में आई। आओ कितना नंबर में? आ तू क्यों कर ले? तू अपने से समझ के जीवे, रट के जीवे, घंटा वजन कुछ ना कबाड़ पीबे। हमारा केंगा याद बा, हम एक एक चीज बताओ तनी, हम समझाओ तनी कि केंगा सोचल जाओ। चल, आंख छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। उसमें जो भी रेज आएगा, वी नो दैट पैराएक्सियल रे आएगा कि कौन रे आएगा जी? वी नो दैट पैराएक्सियल रेज आर हैविंग स्मॉल आई। स्मॉल आई कौन है? आंख वाला आई की कौन आई? हाँ, स्मॉल आई एंड स्मॉल आर। अब स्मॉल होला तो क्या होला? के बता दी तनी, बताओ तो। साइन आई लगभग लगभग केकरा बराबर हो जाला जी? है tan आई के। आउ केकरा बराबर? आई के। अरे हाँ या ना? ये पढ़ाई नहीं किनू? नहीं पढ़ा है? ओके बाबू, अब ये दिमाग में रखिएगा, सारा चमत्कार होगा और बड़ा इजी है। अब आते हैं बाबू, पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज, एक और चीज जानते हैं। जब भी रिफ्रैक्शन हो, फिर से बोलो तो एक एक नियम है मेरे पास। स्नेल्स लॉ कौन है? कौन लॉ? स्नेल्स लॉ का होता है? खड़ा होकर बताओ तो हमको। यस, खड़ा हो। स्नेल्स लॉ बताओ। अच्छा ये तुमको नहीं याद है? बोल दो। वेरी गुड। वन डे ऑल ऑफ देम ऑफ योर पेरेंट्स
your colleagues, your fellows, your family, your patidars, everyone will feel happy to see you. Because definitely your patidar will get pleasure by seeing you. But your mom, dad will feel ashamed of them. Because right now we are not getting a single word. And you will also not get, because you are not knowing the main thing of refraction. You are not knowing, no? Because the Snell's law tells that, what? Sin I by sin I equal to mu t by mu r. But still, I already told you कि हमको ऐसे बनाना है, as we, फिर चार्ट में दिमाग, as we, कौन that? चलो रिसु खड़ा होकर बताओ क्या लिखी। हाँ, हेकरा ला स्नेल्स लॉ लगाई बू, सॉरी लगा हुआ न्यू। हाँ बोलो का म्यू1। हाँ हाँ वेरी गुड। देखो म्यू1 साइन आई, वाह, ओकरा कल जाला बखलेड़ा। तू बारे 10th क्लास तक रहो, बैठ। जहां पे आई लेंगे वहां का म्यू लेंगे, याद है? आप बीच में साइन रखेंगे। जहां का आर लेंगे वहां का म्यू लेंगे, बीच में साइन रखेंगे। और ये कल बताए थे, अगर 10th क्लास होता तो ये गलत हो जाता। आइए, क्योंकि हमसे पढ़ रहे हैं, एज वी नो दैट, क्या लिखेंगे? म्यू2 साइन आई बराबर म्यू1 साइन आई। ठीक है? अच्छा, अब बताओ साइन आई की जगह पे क्या रख सकते हैं? आए, तुम यहां पे क्या लिख दें? टेन आई, और यहां पे क्या लिख दें? टेन आर। हाँ या ना? अब हमारा मेन मकसद टेन आई और टेन आर निकालना है। बाबू टेन आर टेन आई इसलिए निकालना है कि ये यहां पे देखिए, दिख रहा है आप लोगों? बाबू एगो त्रिभुज दिखेगा, टिंग ललका, हरिहर का, और एगो लाइट ललका, लोग था। यहां पे कौन कितना है? आई है। 10 लेंगे तो क्या आएगा बताना? कौन कौन बताएगा? हाथ उठाओ। आए आए आई बाई एक्स, हाई डी, कहा पाटी? डी। अच्छा एगो बात तुम लोग को बताते हैं, देखो सरफेस हाई है, देखो सरफेस, सरफेस से हाई है डी डैश, क्या है बाबू? डी डैश। अच्छे से बना देते हैं, इसमें सरफेस बुझाइए नहीं रहा कौन है। हाई क्या है बाबू? डी डैश। अच्छा यहां से यहां तक क्या है? क्या है बाबू? डी। यही ना चीज है। अब बाबू हम बताओ क्या होगा? tan आई क्या होगा? बट परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई बी होता है ना। पी है एक्स और बी है डी। केकरा बुझाता थे हम बोल देनी तो। अब बायोलॉजी, हाँ, अब और लोग के दिमाग काम नहीं कर, दिमाग में खचर खचर फचर फचर हो गई, बात नहीं के बुझात, कहां से बुझाई? हाँ चल आवो, अब जरा जरा नहीं के बुझात उ आवो लोगन। बाबू सब लोग, हाँ हाई है एगो त्रिभुज, हाई कितना बाबू? आई कुछ लिख दे, कुछ मान जी बस। हाई एक्स, हाई का डी। बताओ लोगन tan आई का हुई? परपेंडिकुलर वाला एंगल के सामने x बाटा डी। अब आओ ई में, एगो हाई हो बा, हैकर नाम हो डी डैश, का हो? हाई एंगलवा कितना है? अच्छा ये तो गचर पचर हो गई ना। हाँ हाई हो आर, यहाँ से यहाँ तक बाबू का हो? अब बता दो लोगन tan आर का हो? x बाई यू केकरा बुझा गए? यो बुझाता। ओके बाबू ये तक सन चमत्कारी ढंग से म्यू2 tan आई बोला सन, जाई क्या बोल बुझाएगा। हाँ एक्स बाई डी। हाई बताओ म्यू1, यस तू बता दो। एस बराबर यूटी प्लस हाफ। देखा बताओ तुम, बैठे बैठे यूं ही खड़ा खड़ा यूं ही खो जाता हूं मैं।
हाँ, tan r कहीं लौका था बोर्ड पे, देखो यस, कहां लौका था? पश्चिम, पूर्व, पंडित जी का गुमटी कहने देख, x बटा, अब बुझाता, ऐसे स्लो पढ़ाई नहीं होता है, x से x, म्यू से म्यू कट जाएगा, नीचे का 1 2 बचेगा ना। ओके ओके, हो सकता है कि तुम लोग यो सोचो, तो म्यू 2 बाई म्यू 1, बाबू यहां पे नीचे क्या है, और ऊपर क्या है, हो गया प्रूफ। जरा ना समझ में लगा वो चिल्ला, आज जरा समझ में लगा, अरे यार ये क्या ही था। चलो यस भाई, समझ में आया? यस तो बोलो यस। चलिए आराम से, जिस तरह हमने पढ़ाया उस तरह पढ़िए। समय स्टार्ट्स नाउ, 15 मिनट्स मोर टू गो। एक और डेरिवेशन है, जल्दी। यस, 5 नंबर यह है, और इसी तरह एग्जाम में करके आओगे तो बनेगा। इतना साफ, इतना अच्छा तरीका से नहीं होता है कुछ डेरिवेशन। हल्ला नहीं। फिगर बनाओ बाबू उत्कर्ष, समझ रहे हो ना? बना। एक एक चीज एकदम प्रिसाइज रूप से लिखना, जितना हम लिखे हैं उतना ही। 5 में 5 मिलेगा। हई खाली तुम लोग को दूगो हिंदी लिखे हैं, इस समझने के लिए, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है हई, और एगो ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे यार क्या बकवास की जा रही। कोई पूछेगा कि तल ऊपर क्यों दिखता है, तो तुम लोग बता देना अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। कोई बोलेगा साबित करके दिखाओ, तो साबित कर देना। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, डेराइव द इक्वेशन फॉर रियल एंड अपरेंट डेप्थ। एनसीईआरटी में नहीं है डेरिवेशन, केवल फोटो है। ग्यारह मिनट मोर टू गो। नहीं तो फोटो बना नहीं बना उसे कोई मतलब नहीं है, वीडियो देखना पड़ेगा। पारा एक्सियल रेज लिख देना, क्योंकि यहां पे आर है। बाबू ये सरफेस है इतना, ये अच्छा इसको डार्क कर दूं क्या?
8 मिनट 57 सेकेंड। नहीं होगा तो आप लोग अपना अपना सोचिए, क्योंकि हर बैच में समान टाइम दिया जाएगा, किसी को भी अलग और किसी को नीचे नहीं। काहे कि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट लेना है 16 से पहले, आप परसों ही है 16, यानी हमको रिफ्रैक्शन पूरा समाप्त करना होगा क्रिटिकल एंगल तक। आए तो वही तो टाइम है ना, एक के दिन समय है। होगा होगा, बस 2 तो टॉपिक है बचा है। सोचो तुम लोगों का ऑप्टिक्स का 50% खत्म हो गया, 50% खत्म कर दिया। लालका के हिंदी बोली। क्लास को डिस्टर्ब करने का कोशिश मत कीजिए। चलो अब थोड़ा सा डायग्राम चेक करें। तुम अभी तक डायग्राम ही बना रही है। लिखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं, छह मिनट बचा है और जिसका जिसका फोटो है मात्र 5-4 मिनट और, सॉरी 6 मिनट और। जैसा कि हम जानते हैं, चुप, ऊपर फोटो ही बचा हुआ है। बायो वाला लोग का थोड़ा सा दिक्कत होता है, बायो वाला सबका बहुत दिक्कत है। वो सबको लगता है कि क्रिएटिविटी थोड़ा दिखाएं। हम तो मैथ्स वाले हैं, देखो क्रिएटिविटी। तुम लोग बोलेगा बोर्ड पे तो कोई बना दे, हमें भी पहले लगता था ऐसा, सही लगता था। बाबू ऊपर कुछ छूटा तो नहीं है ना? जैसा कि हम जानते हैं, सम अक्षीय किरणें, सम अक्षीय किरणों, समअक्षीय किरणों के पास बहुत अल्प आई तथा बहुत अल्प आर होता है। सम अक्षीय किरणों के पास बहुत अल्प आई तथा बहुत अल्प आर होता है। रिसु खड़ा होकर हमरा के समझाओ, जो नूका का समझाओ तो। हो गया? अब आप सभी लोग साइन आई अप्रोक्सीमेटली 10 आई लिख लीजिएगा और साइन आर अप्रोक्सीमेटली 10 आर होगा। साइन और 10 क्या हो जाता है? बराबर। दो मिनट 36 सेकेंड, 2 मिनट 36 सेकेंड। अब आप लोग जितना जल्दी हो सके कीजिए और हटाएंगे क्वेश्चन, 2 मिनट बाद हम दे देंगे।
अब जो भी पढ़ाई होगा 10th से बहुत ऊपर का लेवल का पढ़ाई हो रहा है, इसलिए अब 10th वाला चीज गई, थोड़ा सा कठिनाई आई, ज्योमेट्री आएगा सब बनेगा। अभी तो लेंस आएगा तो कर्व सरफेस आएगा, वहां पे तो अलग टेंजेंट टोंजेंट का भी खेला होगा। तीन तारीख से वो स्टार्ट हो जाएगा, बीच में छुट्टी। लेंस 3 नवंबर से मेरा डेट है लेंस का, और 13 तारीख तक लेंस समाप्त करके टेस्ट ले लेंगे। 3 नवंबर को लेंस स्टार्ट होगा, 3 नवंबर को। मंडे है 3 नवंबर। अच्छा ठीक है, हम बोल देते नहीं 28 से खोल दे, आज ही बोलोगे छठ छोड़ के। अरे ठीक है, तुम लोग आना 28 को आना, हम ही ना आए फिर क्या यार, हो गया टाइम बीत चुका है, चले। परसों ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सारा का शिफ्ट होगा सुबह के 11:15 से लेके और शाम के 2 बजे तक आप लोगों का शिफ्ट होगा। जब भी आके एग्जाम देना है, मात्र 5 आदमी क्लास में अलाउड होगा, 5 आदमी का शिफ्ट होगा, जैसे पिछले बार 5 आदमी आए जाए मोबाइल। आज कोई भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई और बिहार बोर्ड के क्वेश्चन से बाहर, बैंक के बाहर नहीं होगा, मतलब कोई कंपटीशन का सवाल नहीं होगा। हाँ क्वेश्चन बनाइए। वेरी गुड, गलत है। हिंदी माध्यम, केवल हिंदी में लिखो। एक नदी की वास्तविक गहराई 4 मीटर है, जिसके तल पर एक पत्थर रखा हुआ है, जिसके तल पर एक पत्थर रखा हुआ है। ज्ञात करें किसी व्यक्ति द्वारा पत्थर की गहराई कितनी देखी जाएगी? किसी व्यक्ति द्वारा पत्थर कितनी गहराई पर देखी जाएगी? कितनी गहराई पर देखी जाएगी? D for dog. D for doggy. तेरह सेकंड और। टाइम अप। सॉल्यूशन छापिए। आंसर होगा 3। अरे ट्रिक मत लिखिए, लिख ले बड़ा सन, हाई फॉर्मूला में लगाई आंसर निकाली, बात खत्म।
जेकरा मन करे लिखा, फॉर्मूला लगा हुआ है, आंसर निकाल। बिहार बोर्ड के 1 नंबर के मात्र सवाल था, बन गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए नया टॉपिक, सब कुछ नया। मात्र 20 मिनट में टॉपिक को खत्म करना है। सबसे बड़ा टॉपिक होने वाला है जिसका नाम होने वाला है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, VVI। चलिए शुरू करते हैं। ये अंतिम टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन का। कल स्टार्ट होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और कल सबसे बड़ा दिन है। कल आपका एक्सपेरिमेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? सब लोग इधर देखो तो क्या होने वाला है? अरे बोल, क्या होने वाला है? कल हम दिखाएंगे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ग्लास स्लैब हाइयो दिखाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर दिखाएंगे, सारा कुछ लेजर एक्सपेरिमेंट होगा, एकदम अंधेरा करके सारा कुछ दिखेगा। कल होने वाला है एक्सपेरिमेंट। चलिए समय नहीं गंवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाबू टॉपिक का हेडिंग डालना है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। बाबू जितना आसानी से वो समझे थे उतना ही कठिन ये है। पहले जानेंगे आखिर ग्लास स्लैब क्या होता है। कौन कौन जानना चाहता है ग्लास स्लैब क्या होता है? बाबू ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये सामने जो आपको दिख रहा है वो कौन सा स्लैब है? ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का मतलब क्या होता है? सब लोग सुनो, स्लैब का मतलब होता है पटरा टाइप का, समझा? और ग्लास का मतलब क्या होता है? शीश। अब कोनो कोनो सरकारी दफ्तर में तुम जाते हो तो देखते हो कि टेबल पे एगो ग्लास रखा होता है, उसके अंदर क्या रखा होता है? कोई कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह रखा होता है, हाँ या ना? तो तुमको विजिटिंग कार्ड थोड़ा सा ऊपर दिखता है, हाँ या ना? ये जो बोल रहे हैं कोई सुन ही नहीं रहा है। तुम लोग का या तो दिमाग भोथड़ हो गया, या तो मेरी बातें तुम लोग को कविता की तरह दिख रही हैं, सुन रही हैं। आइए देखिए, यस खड़ा हो जाओ। क्या क्या बताएं, बताओ। है मैं काली का रे तू? अरे याद हो गया होगा तुम। देखो फिर से, एगो टेबल है, टेबल के ऊपर शीशा रखा हुआ है, उसी को बोलते हैं ग्लास स्लैब। कोई दिक्कत तो नहीं है? टेबल के नीचे एगो विजिटिंग कार्ड रख देंगे तो विजिटिंग कार्ड की गहराई थोड़ी सी ऊपर दिखेगी। गलत या सही जी? किसको किसको समझ में आ रहा है ये बात? अब सुनो ग्लास स्लैब इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, ध्यान से। चलो गिरी खड़ा हो जाओ, क्या बताएं? क्वेश्चन समझत रहो। थोड़ा भाई नालायक, नहीं पढ़ा रहेंगे तो तुमको समझ में जीवन में नहीं आने वाला है सब। आइए इधर बालक। हाँ बाबू ये क्या है? बोलो ना सब, कम से कम कुछ तो बोलो सब। क्या है? प्रिंसिपल अभिषेक, अभिषेक के बगल वाला तुम लोग। बहुत अच्छा, हमरा कहीं कोई लगा हुआ है कंसंट्रेशन के साथ। हाँ बताओ, आए कौन सा लैब हो? अगला से मैं लाठी लगा दिल बनी, हाँ या ना? तो फूटी ना है? फूट जाएगी ना? बताओ अभिषेक, तू बताओ, फूट जाएगी? तो फूट जाएगा नहीं? आओ है ना। अब ध्यान से सुनना, ये डायग्राम नहीं बनाइएगा, नंबर नहीं मिलता है। बाबू ये है ऑब्जेक्ट। क्या है? किसको किसको दिख रहा है? ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, हम रे डायग्राम बनाते जाते हैं तो देखिए कुछ चमत्कार होगा इसमें। हाँ। बाबू एक लाइट तो सीधे चला जाएगा ना?
बोलो सब लोग, नहीं जाएगा क्या? गया। अच्छा आंख किधर होगा? शीशा के अंदर ना? अच्छा इधर होगा, इतना बुझाता नु। अभी इंपॉर्टेंट काय होगा क्या कि पिछला क्वेश्चन में दू गो मीडियम मात्र लग, एगो पानी है एगो हवा। ए जा देख का बा है ने कितना बा कथी बा आ हई का है बाबू का आ फिर का मिल गई, यानी जब 3 गो मीडियम आ गई, यानी 2 गो बाउंड्री आ गई। नहीं ना बुझाया? केकरा बुझाया? बुझा रहा है? तो जन 2 गो बाउंड्री आ गई, तो ये जन कुछ अलग कहानी हुई। और वह कहानी के समझे के बा, वो कहानी क्वेश्चन आवेला बिहार बोर्ड में इससे न्यूमेरिकल 2, सीबीएसई में विथ डेरिवेशन न्यूमेरिकल 1, 5 नंबर में आएगा। बिहार बोर्ड में एनी टाइम कभी भी पूछा जा सकता है इसका डेरिवेशन, कभी भी। और वो आएगा तो पूरा मोतिहारी का पूरा बिहार में बहुत कम लोग बनाएगा। एनसीईआरटी में फोटो दिया, फिर से डेरिवेशन नहीं दिया। आइए देखते हैं, बनाते हैं। बाबू हम एक काम करेंगे, एगो लाइट गया, आंख किधर होगा बाबू? सब लोग बताओ। इधर ही होगा आंख, हाँ या ना? अच्छा आंख है ना? अच्छा आंख पे कोई गाना याद है आप लोगों को? याद बा तोरा? गिरी हैंगा कर दा, गाओ तो। हाँ रिसु तू गई बू, गाओ। आंख पे गाना नहीं याद है आप लोगों को? हमको तो याद है। आजा अभी तुम लोग को भी हम जांच लेंगे कि याद है कि नहीं। करें? ये काली काली आंखें, याद है? याद है? याद है? याद है? आप सभी को याद है? बहुत अच्छा। हाँ इंग चिल्लासन हु, आप पीछे एक और भगियासन सर हक दिए सर हु करते करते। हाँ इसमें लजाना क्या है? आप बाय वाला तुम लोग क्या लजा रहे हैं हगल मुतल से? जब जीवन में उकरे के चुनले वाला सन, मूत्र जांच करोगे, स्टूल जांच करो, सॉरी गुह जांच करोगे, जांचे तो करना है। मैथ वाला कम से कम ये तो नहीं करेगा। मैथ वाला तो इंजीनियर है ना, अरे एनडीए ऑफिसर है ना, वो तो एनडीए में जाएगा तो गोली मार के खून निकालेगा, जांच नहीं करेगा रे। और इंजीनियर क्या करेगा? मशीन बनाएगा, तार से करंट लगेगा, हाँ या ना? अब गुह डॉक्टर जांचता है, इंजीनियर नहीं। चले आइए इधर देखिए, आवा है ना ताका लोगन। हम जानबूझ के थोड़ा सा चिल किए हैं, मूड कान कलर उठाई रहे हैं, लाले उठा बाबू बाक बाबू अब चल। ठीक है एगो लाइट गया, क्या गया? लाइट। एगो तो लाइट भेज दिए थे ना सीधा, ठीक है ना बाबू? जहां पे टकराता है वहां पे हमको क्या बनाना होता है? ये तुम लोग को नहीं ना पता होगा? ये सब नहीं पता होगा, बाप रे बाप पागले वाला समय। हाँ अब हई क्या हो गई बाबू? एंगल ऑफ, सब लोग को यहां तक आ रहा है ना? ओके अरे ये तो हम गड़बड़ कर दिया हूं, है नहीं से लाइट निकल जी थू थू खानी, मैंने लाइटो लाइटे खाने निकली नू। अच्छा चलो यहां पे आया लाइट, ठीक है। यहां पे क्या बनाएंगे बाबू? अरे सब लोग बोलो, नॉर्मल बनाए। अरे हाँ या ना? नॉर्मल के सामने क्या लिख दिए बाबू? ये कितना एंगल आई? थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन देखते रहना क्या होता है बाबू। अंदर क्या किधर मुड़ेगा ये? हाँ अरे भाई रेयरर से कहां गई? ग्लास रलक नु डेंसर तो टुआर्ड द नॉर्मल मुड़ल नानू बुझाइल, केकरा केकरा बुझा गई? बहुत अच्छा बाबू। अब यूज हम क्या बनाए बता के बताओ ना लोगन, क्या बनाए? यहाँ पे क्या बनेगा? अब देखो नॉर्मल बना, हाँ या ना? सब लोग को दिख रहा है? ये है नॉर्मल, सब लोग को दिख रहा होगा। अरे एंगल उंगल दिख रहा है? नहीं ना दिखा? ओके अब देखना, अब बाबू क्या होगा बाबू? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा? कहे कि डेंसर से कहाँ रहा है तो थोड़ा अवे जाएगा ना? अरे हाँ या ना? अवे अलग कलर दिखाते हैं, हाँ ये ना, कहाँ गए बाबू? अवे फ्रॉम द। अब ध्यान से सुनना बाबू, इमेज
आंख वाला क्या सोचेगा, कहां पे इमेज बन रहा है, कहां बन रहा है, कहां बन रहेगा बताओ ना, यहां पीछे कहां बनेगा, मतलब सॉरी इसके आगे इमेज बनेगा, हाँ या ना। कहे कि दो लाइट जहां पे टकराता है वहीं पे ना इमेज बनता है। किसको किसको दिख रहा है, देखो तो हई आर आई है, तो हई क्या है बाबू, आर, तो बाबू हइयो होगा आर, हई होगा ई, अरे हाँ या ना, कल बताए थे ना 3 गो तो ई बनता है, हाँ या ना यार। किसको किसको ये समझ में आ गया। इसको बोलते हैं रे डायग्राम ऑफ ग्लास स्लैब। क्या बोलते हैं, फिर से बोलो। अब सुनो, यहां पे काहे नहीं के मिट का, तो हाँ मिटा पे, हाय हाय बाबू, यहां पे क्या बना है, इमेज, क्या बना है। अब ध्यान से सुनना बाबू, इस ग्लास की थिकनेस, फिर से बोलो तो कितनी है, टी। इस ग्लास की थिकनेस कितनी है, और बाबू ऑब्जेक्ट, यहां से ऑब्जेक्ट तक की दूरी, फिर से बोलो तो यहां से कितनी है, एक्स। अब बोल रहा है, अच्छा एक और चीज जान जाओ बाबू, इमेज और ऑब्जेक्ट में ये ना बना है, शिफ्ट ये ना हुआ है कहां, और शिफ्ट कितना हुआ है आगे, तो बाबू इसको बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं बाबू, फिर से बोलो तो। और शिफ्ट को हम लोग सूचित करते हैं डेल्टा से, कची से बाबू। और आज से याद कर लेना है, जिसको जिसको नहीं याद है वो सुन लो ध्यान से। शिफ्ट का फॉर्मूला होता है टी गुने 1 माइनस 1 बटा म्यू, और ये रट लो, इसी से क्वेश्चन आता है। केकरा केकरा बुझाता ही नहीं बुझाइल, एमे बुझे के का बारे, एमे कथी है फॉर्मूला था ही, हाँ या ना। शिफ्ट का फॉर्मूला मतलब यहां से कितना आगे गया उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी गुने 1 बटा, टी गुने 1 माइनस 1 बटा म्यू। फिर से बोल दो, वैल्यू रखोगे म्यू का, टी का आंसर आ जाएगा। फिर से बोलो तो, अरे हाई देले होई, थिकनेस देले होई, मस्त शिफ्ट निकल जाए। हाई एक्स पर शिफ्ट नहीं निर्भर करता है, बोलो तो शिफ्ट किस पर निर्भर नहीं करता है, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी पे टी निर्भर, सॉरी शिफ्ट निर्भर नहीं। और ये रहा मेरा रे डायग्राम, क्या रहा, और ये रहा फॉर्मूला। अब सबसे बड़ा काम ये है कि ये आया कहां से, ये तो सोचना है। तो हम चाहेंगे कि अभी इसको ना बनाएं, हम इसका डेराइव कर देते हैं, तो बना लेना। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत आराम आराम से देखना। हम तो चाहेंगे एक काम करो, इसको बनाना चाहोगे, अरे बोलो ना, ओके एक सेकंड, बनाने से पहले थोड़ा ध्यान से देखना बाबू। हम आराम से बना रहे हैं, देखना ना, बड़ा इजी है, कोई बड़ा चीज नहीं है बाबू। इसमें हॉई जो आपको अभी दिख रहा है यहां, इसको बोलते हैं सरफेस 1। क्या बोलते हैं बाबू, हॉई कौन सा सरफेस है बाबू, 1। हॉई कौन सा सरफेस है, सब लोग बोलो, सरफेस कौन सा सरफेस है, 2। अब देखो कितना सरफेस मिल रहा है, 2 गो, 2 बार स्नेल्स लॉ लगाना होगा, हम स्नेल्स लॉ नहीं लगाएंगे। हम रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का कहानी से अब कहानी स्टार्ट करते हैं। साफ साफ ध्यान से सुनना बाबू। हम आते हैं एट सरफेस 1 पे, कहां पे आते हैं बाबू, सरफेस 1 पे। कहानी यहां से शुरू की, जब हम सतह 1 पे गए तो हम माने कि हम कहां हैं, अंदर। कहां हैं, जब अंदर हम माने तो ध्यान से सुनना, अंदर वाला जब मेरे पास अंदर आंख आ जाएगा तो हाई तो होगा ही नहीं खेला, अरे बोलना, आंखवा यहीं से देख लेगा, हाँ या ना। तो ये आंखवा देखेगा तो हाई ब्लू का लाइट से देखेगा, बोलना, हाई ब्लू का लाइट नहीं आएगा आंख में, नहीं बुझाया, हाई ब्लू का लाइट इसको लगेगा, इस आदमी को लगेगा कि हाई ब्लू वाला जो लाइट है वो कहां से आ रहा है, पीछे से। कहां से आ रहा है बाबू, मतलब यहां से आ रहा है। हम इसको बोल देते हैं आई डैश। क्या बोल देते हैं बाबू, मतलब ये आदमी को लगेगा कि कहां से आ रहा है लाइट, पीछा से। कहां से आ रहा है, कहां पे, सतह 1 से जाके देखता है। तो अब कितना दूर शिफ्ट हुआ ये निकालते हैं। सुनो, लाइट कहां से आ रहा था बाबू, एयर से, कहां गया, ग्लास में, फिर कहां निकला, एयर में।
बाबू हम सरफेस 1 पे फॉर्मूला लगाएंगे एपेरेंट डेप्थ वाला, ध्यान से सुनना बाबू। हाँ ये ना फॉर्मूला था μ2 बाई μ1 इक्वल टू d बाई d डैश, हाँ या ना? ये याद नहीं करना है, याद करना है μ2 वही होगा जहां से लाइट निकलेगा, हाँ या ना जी? तो लाइट कहां से निकल रहा है? एयर से, यानी μ2 की जगह पे क्या आ जाएगा 1। अरे हाँ या ना यार? गया कहां पे है? यहां पे क्या आ जाएगा म्यू। बाबू रियल डेप्थ कितना है? डेप्थ हमेशा सतह से नापते हैं, सतह से कितना दूरी पे है ऑब्जेक्ट? अरे बोलना x, यहां पे रियल x। बाबू कितना डिस्टेंस पे? यहां पे ना जाएगा? अरे हाँ ये ना है d डैश, नहीं बुझा रहा है? क्या है? अरे नहीं बुझाया? अब d यहां पे क्या लिखेंगे? d डैश। हमेशा याद रखना सतह से d नापा जाता है। तो यहां पे आया, बताओ बाबू x बराबर कितना, सॉरी d बराबर कितना हो? d डैश बराबर कितना हो जाएगा? म्यू गुने बाबू ये हमारा क्या निकल के आ गया? d डैश। बाबू यानी d डैश हो गया म्यू x, क्या हो गया? अब हम कहे चलो कहां चलते हैं? सतह 2 के पार। कहां चलते हैं? अब रियल कहानी यहां से शुरू होने वाला है, लिखेंगे एट सरफेस, फिर से बोलो तो 2, एट सरफेस 2। अब रियल में आंख कहां आ गया है? बाहर। कहां आ गया है बाबू? अब सुनो, जो सतह 1 से इमेज बनता है, फिर से बोलो तो, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा सतह 2 के लिए। ये पता है कि नहीं जी? इसी को तो बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। नहीं ना आया? किसको किसको ही पहले से पता था? हाथ उठाओ तो। अरे 2 गो इमेज हो या सॉरी 2 गो मिरर हो या 2 गो लेंस हो, पहला का इमेज दूसरा के लिए ऑब्जेक्ट बनता है, उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, हाँ या ना? पढ़ाए हुए हैं आपके काज। तो बाबू इस सतह के लिए हाई हो गया क्या बाबू? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब सतह 2 पे ही नहीं, अब सतह 2 पे भी ये फॉर्मूला लगाए μ2 बाई μ1 इक्वल टू d बाई d डैश। अब पहले चुने μ2 μ1 बाका। लाइट कहां पे पहुंच चुका है? यहां तक। अरे बोलना, यहां से यहां आ रहा है ना? यहां तक का तो खेला हो गया था, नहीं बुझा रहा है तुम लोग को? हाँ यहां तक का खेला हो गया था, बुलुका तक पहुंच गई रनी। अब लाइट निकल कहां से रहा है? म्यू से, हाँ या ना यार? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बाबू? म्यू। क्या है? म्यू से निकल रहा है, तो लाइट यहां पे लिखेंगे म्यू। कहां जा रहा है? तो यहां पे क्या लिखेंगे? आजा ऊपर क्या है? रियल डेप्थ। अरे हाँ या ना? एक सेकंड, कौन सतह से नापे डेप्थ? हाई सतह की हाई सतह? हाई सतह से, हाँ या ना? बोलना। तो बाबू यहां से यहां तक रियल डेप्थ है, क्या कि ऑब्जेक्ट जहां होगा वही ना रियल होगा। बाबू यहां से देखो तो, यहां से कहां तक बाबू? यहां तक। ये कौन डेप्थ है? मतलब ये d है, और ये किस सरफेस के लिए? किसके लिए? फॉर कौन सरफेस? सेकेंड सरफेस के लिए है। बोलना यार, कितना प्रेम से पढ़ा रहे हैं। अब बताओ यहां से यहां तक t है, बोलना नालायक, और यहां से यहां तक बोलना। तो हम यहां पे क्या हो जाएगा? t प्लस, नहीं ना आया? ये क्या है? रियल डेप्थ, हाँ या ना? तो हम रियल डेप्थ की जगह पे क्या लिखेंगे बाबू? t प्लस, अच्छा ये अपरेंट डेप्थ निकाल के देखें। अरे बोलना यार, नहीं निकाले? तो अपरेंट डेप्थ निकालेंगे, निकालेंगे क्या आएगा? d डैश इक्वल टू हाई म्यू, नीचे आएगा क्या? नहीं ना बुझाया तुम लोगों? हाँ तो क्या हो गया? t बाई म्यू प्लस म्यू एक्स बटा म्यू। नहीं लिख सकते हैं? अरे अलग अलग कर दिए, म्यू से म्यू, तो d डैश इक्वल टू आ गया x प्लस t बाई म्यू। ये हमारा क्या आ गया बाबू? अपरेंट डेप्थ। अब ये भी अपरेंट डेप्थ कहां से नापाया है? सेकेंड सरफेस से। कहां से नापाया है? मतलब यो हमको क्लियर हो गया कि इमेज यहां पे बना, हाँ या ना? इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बना? यहां। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई बाबू? d डैश कितना आया? x प्लस क्या आया? t बटा म्यू। अब हमको शिफ्ट निकालना है। क्या निकालना है बाबू? चलो इसका नामकरण कर देते हैं, एगो और बहुत प्यारा लगेगा आप लोग को। यहां पे क्या नाम दे दिए? m। क्या दे दिए? अब सब लोग बोलो शिफ्ट। पहले ही ऑब्जेक्ट एकदम शुरू में ऑब्जेक्ट कहां था? o पे। अरे बोलना, अरे बोलना। m से लेके o तक का बताओ क्या होगा दूरी? m से लेके o, m से यहां तक t है, और यहां से यहां तक क्या है? x है, हाँ या ना? तो कितना होगा रियल पहले का?
टी प्लस, बुझा रहा है? चलो तो हम एगो काम करते हैं, हम कह रहे हैं क्या निकालने जा रहे हैं? शिफ्ट। क्या निकालने जा रहे हैं बाबू? शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब डेल्टा। क्या बाबू? डेल्टा। तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक था? एम से लेके ओ। कहां से था? एम से ओ माइनस, हमको है ये ना निकालना है जी। अरे बोलना, माइनस यहां से यहां घटा दें। अरे बोल रहा, तो बाबू यहां से लेके एम आई लिख दें, घटा देंगे। एम आई बाबू ज्योमेट्री चल रहा है 10th क्लास का। एम ओ माइनस एम आई। अब एम ओ क्या था? अब के बोला है तुम लोग ने टी प्लस एक्स। लिखे क्या? अरे नहीं लिखे, डेल्टा इक्वल टू टी प्लस एक्स माइनस एम आई क्या है? नहीं ना बुझा रहा है तुम लोग को? एम से लेके आई क्या है? एक्स प्लस टी बटा म्यू। हाँ या ना? जिसको नहीं बुझाया जाके देखना पूरा डिटेल में, 1 घंटा जाके वीडियो, वो ना हो पार। टी प्लस सॉरी एक्स प्लस, बोलो ब्रैकेट दे, ब्रैकेट माइनस है तो एक्स प्लस टी बाई। बाबू इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, हाँ या ना? तोड़ते हैं तो टी प्लस एक्स माइनस टी बटा म्यू। एक्स एक्स कट जाई तो डेल्टा इक्वल टू आ रहा है टी माइनस टी बाई म्यू। और यहां से क्या कॉमन ले लेंगे? अरे बोलना, क्या लेंगे? टी कॉमन लेंगे तो टी लेंगे तो 1/1 माइनस म्यू। और ये हो गया, तो क्या हो गया? ये बात किसको किसको समझ में आया? दिमाग हिला ना? और इसमें ना ही इंटीग्रेशन था, ना ही डिफरेंशिएशन था, केवल 10th क्लास का मैथ था। क्या था? मैथ। और ये नहीं दिमाग में घुसा तो आपका दिमाग वीक है। अब आपका टास्क यही है कि इसको पूरा छापे और दूसरा काम घर पे जाके पूरा वीडियो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के लिए बोल रहे हैं, आपके लिए नहीं, आप लोग आराम से